बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुदस्सिर और आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर। हम जानेंगे कि क्या घर में बैठे हम एसिडिटी को विदाउट एनी मेडिसिन कुछ उसकी रेमेडी हो सकती है या उसको क्योर किया जा सकता है या उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप खैरियत से हैं? सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो एसिडिटी बहुत कॉमन चीज़ है, होती है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो उसका क्या किया जाए? कुछ रीज़न्स उसके क्या हैं? उसको क्योर कैसे किया जाए? कोई इंस्टेंट रेमेडी अगर आप अच्छा, हमें बता मैदे दें। में तेज़ाबियत होगी, जिगर में गर्मी, अक्सर लोग कह देते हैं इसको मैदे में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोग इसको बताते हैं। अक्सर काफ़ी अद्वियात इसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि क्या दवाई के अलावा भी मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, किया जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी मैदे की तेज़ाबियत की नौइयत की उसकी सख्ती कितनी है। ठीक है। माइल्ड सिम्पटम्स या मॉडरेट सिम्पटम्स या कुछ हल्के सिम्पटम्स हैं तो उसको आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ बेहतर कर सकते हैं। जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी कि आपने खाने पे हाथ धोला रखना है। ठीक है। पेट भर के नहीं खाएं। हुँ, हुँ। जैसे सुन्नत भी है कि मैदे के अगर हम 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा उसमें खाना है, एक हिस्सा पानी है और तीसरा हिस्सा खाली। पेट भर के नहीं खाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, ये ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, उससे इज्तनाब करें। ठीक है, उससे मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होगी क्योंकि एसिड की सिक्रीशंस को वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है। कुछ ऐसे खाने हैं जिनको आप खाएं तो उससे मैदे की तेज़ाबियत कम होगी। दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अच्छा, लस्सी जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की ल लस्सी होती है। एक तो दूध से बनती है और एक दही से बनती है। देखें, जो भी दही होगी, क्योंकि मिल्क की जो पीएच है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होते थे कि पीएच एसिडिक है, अल्कलाइन है, तो मिल्क जो है वो अल्कलाइन साइड के ऊपर आता है ठीक है। और एसिड जो है वो एसिडिक है डेफिनेटली। हुँ, हुँ। तो अल्कलाइन चीज़ जब आप एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करेगी। अच्छा, तो उसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत की जो सख्ती है उसमें कमी आएगी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम नहीं करते, हुँ, हुँ। खाना खाने के बाद वॉक। अच्छा, खास तौर पे रात के खाने के बाद वॉक। ठीक है, रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की-फुल्की वॉक करें, उससे खाना आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुन्नत भी है हमारी, दाएँ तरफ करवट लेके सोएँ, उससे मैदे की तेज़ाबियत में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, रात के टाइम तकिया थोड़ा-सा ऊँचा रखें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊँचा तकिया रख लें, सुबह गर्दन में दर्द हो जाए। हुँ, थोड़ा-सा ऊँचा तकिया इस्तेमाल करें, उससे आपका जो एसिड रिफ्लक्स अगर जो पीछे की तरफ आ रहा है, उसमें थोड़ा-सा फ़ाका होगा। हुँ, हुँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइफ़स्टाइल वॉक हो गई, खाने में मिर्च मसाले की कमी, खाना इस परहेज़ के साथ खाना, बहुत ज़्यादा ना खाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ माइल्ड टू मॉडरेट सेवेरिटी ऑफ सिम्पटम्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑब्वियसली। और जो हम बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब ने, मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो यही हो रही थी कि यार देखो, एक चीज़ होती है कि हम एज़ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि हमें बस इंस्टेंट ही बस रिलीफ मिले और मेरी तज़ाबियत हो रही है और मुझे एकदम ही मैं ये खा लूँ और मेरा बस उससे जो है ना मुझे मेरी तज़ाबियत खत्म हो जाए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से खाना खाऊँ और मैं दोबारा तैयार हो जाऊँ उसके लिए। लेकिन ये जो सॉल्यूशन डॉक्टर साहब बता रहे हैं ऑब्वियसली इट्स लाइक काइंड ऑफ अ परमानेंट फिक्स। जो आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस करेंगे, जो आप खाने के चॉइसेस को चेंज करेंगे, तो ये आपको वक़्ती अफ़ाक़े की बजाय आपको लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सिम्पटम्स लाइफ़स्टाइल से अगर चेंज नहीं हो रहे, हुँ, तो अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास, हुँ, अब मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। जी, ये हर बंदे को अंदाज़ा हो जाता है उसके अलामात के मुताबिक कि नाउ आई नीड टू सी अ डॉक्टर। ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बहुत सी बीमारियों का हल है हुँ, और मेरे ख़्याल में हर किसी को जी, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस होगी, बिल्कुल, अपनी डाइटरी एडजस्टमेंट्स होगी, इसके ऊपर बिल्कुल। बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए। और अगर आपको मैदे की तज़ाबियत ऑब्वियसली बार-बार नहीं हो रही डॉक्टर साहब, आपको ये एकदम अचानक आ जाती है, क्या इसका कभी हार्ट अटैक से भी कोई इसका ताल्लुक हो बिल्कुल। सकता है? अ, अगर आपकी उम्र 40-45 से ऊपर है, नौजवानों में भी होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है दिल की बीमारी की, सिगरेट पीते हैं, मोटापा है हुँ, और आपको पहले कभी मैदे की तेज़ाबियत का मसला नहीं हुआ,
और आपने किस तरह कोई मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं खाया, लेकिन अचानक आपको मैदे में जलन शुरू हो गई है, आपको लग रहा है कि डकार फंस गया है या पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक की अलामत भी हो सकती है। इस सूरत हाल में आपको फौरन अस्पताल से रुजू जी। करना चाहिए। तो ये नहीं कि अगर ऑलरेडी आपका डायग्नोसिस हो चुका है, आप डॉक्टर के पास होके आ चुके हैं और यू हैव नथिंग टू डू विद द हार्ट, फिर भी आपको ये मैदे की तेजाबियत होती है, तो ऑब्वियसली जो रेमेडी डॉक्टर साहब ने बताई है आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए परदेस की बैठक।